नमस्कार बेटा सबको। आप सभी को TNI के इस मंच पे फिर एक बार सभी बच्चों का स्वागत है। अब मैं शशिकांत झा बेटा TNI कॉलेज से आपके लिए आज मैथ के सिलेबस को बहुत अच्छी तरह बताने आया हूँ। ये बहुत ज़रूरी था एक पार्ट हर बच्चे को बताना, इसीलिए मैंने मैथ के सिलेबस को डिटेल से बताने के लिए आज ये क्लास रखी है। तो सभी बच्चे मैथ के सिलेबस को आज ध्यान से देखेंगे और आप उसको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि मैथ में हमारा क्या क्या सिलेबस है। तो सीटेट फर्स्ट की आज जो है सीटेट फर्स्ट का सिलेबस मैं पहले बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों को सीटेट फर्स्ट का बड़ी ध्यान से देखना है। और पेपर फर्स्ट जैसे मैथमेटिक्स पेपर सिलेबस फर्स्ट है हमारा, पेपर फर्स्ट का तो सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। आने वाली हमारी 18 मार्च को हमारी नई क्लास जो हो रही है, उससे पहले हम इसको अच्छी तरह बता रहे हैं कि बच्चे को अच्छी तरह डिटेल हमें पता लग जाए। तो बेटा सबसे पहले सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो हमारे सीटेट फर्स्ट के अंदर, जैसा कि यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, देखो सीटेट फर्स्ट में, सीटेट पेपर फर्स्ट के अंदर बेटा जो हमारा सिलेबस है वो ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले हमारे जो सिलेबस के अंदर सीटेट ने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग पहले बता रहा हूँ, फिर उसके बाद सीटेट पूरी तरह डिटेल को नहीं बताता। सीटेट क्या है, मेन हेडिंग को बता देता है जो सिलेबस के अंदर है, तो वो भी डिटेल में आपको इसमें बताता जाऊँगा। जो चैप्टर में इंक्लूडिंग बातें हैं वो सारी बातें आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले देखो ज्योमेट्री का पोर्शन है जिसके अंदर हम ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे सीटेट फर्स्ट में, जिसमें ट्रायंगल, एंगल सारी चीज़ें आएगी। तो ज्योमेट्री का पोर्शन है। फिर इसके अंदर है शेप एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो देखो इसके अंदर अब बच्चों को शेप के बारे में नहीं पता होता कि क्या शेप है और उसके अंदर कैसे क्या करना है। तो इसके अंदर हम जो सॉलिड अराउंड अस, अब ये चैप्टर नहीं मिलेंगे आपको, तो इन चैप्टर का बता रहा हूं। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा मेंसुरेशन फर्स्ट एंड मेंसुरेशन सेकंड, मेंसुरेशन फर्स्ट एंड मेंसुरेशन सेकंड, ये जो चीजें हैं वो इसके अंदर यूज करेंगे हम। मेंसुरेशन फर्स्ट एंड मेंसुरेशन सेकंड, मेंसुरेशन फर्स्ट, मेंसुरेशन फर्स्ट जिसे 2D कहते हैं, एंड मेंसुरेशन सेकंड, एंड मेंसुरेशन सेकंड, मेंसुरेशन सेकंड जिसे 3D कहते हैं। अब कई बच्चों को ये चैप्टर नहीं मिलेंगे, प्राइमरी बुकों में, कई बुकों में अच्छी तरह मिल जाते हैं, पर वैसे पूरी डिटेल से नहीं मिलेगा। नंबर्स, अब नंबर्स में क्या है बेटा, पूरा नंबर सिस्टम, नंबर्स के अंदर क्या है, नंबर सिस्टम है, पूरा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो बेटा नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, 8-9 चीजें हैं। तो वो डिटेल से, जैसे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, मैक्सिमम नंबर है, उसके अंदर क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर है, यूनिट प्लेस है, उसके अंदर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर है, उसके अंदर फिर नेशनल इंटरनेशनल नंबर है, तो उसके अंदर इन वर्ड में लिखना, इन फिगर में लिखना है। तो ये सारी चीजें नंबर सिस्टम में हम कवर करेंगे, नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद देखो बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टॉपिक क्या है, प्लस माइनस। सोचेंगे कि प्लस माइनस, अब
सीटेट ने तो ये टॉपिक लिख के दे दिया, पर इसका मीनिंग बच्चों को नहीं समझ आता। प्लस माइनस के सवाल आपसे प्लस माइनस के सवाल नहीं पूछेगा वो। इसके अंदर जो है हमारे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कलेक्ट करना या कैसे कोई चीज करना, वो सारी चीज इसके अंदर आएगी। कलेक्ट करना या विड्रॉल करना, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। ऐड का जो जिसमें यूजिंग ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तो इससे वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम इसके अंदर करेंगे। एकदम प्लस माइनस के सवाल नहीं आएंगे। कई बच्चे सोचते हैं एडिशन दे रखा है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, तो ये वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनको वर्ड प्रॉब्लम में बनाकर क्वेश्चन आएंगे। तो जब चैप्टर करेंगे तो वो डिटेल से तो उस समय बताऊंगा, पर अभी इतना बता रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम के लैंग्वेज जो प्रॉब्लम होती है उस क्वेश्चन को बेस बनाकर इसमें दिए जाते हैं। अब इसके आगे देखो बेटा, अब देखो उसके आगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिवीजन, डिवाइड का। डिवाइड के मेथड से जो भी क्वेश्चन निकालते हैं, लैंग्वेज वाले, वर्ड प्रॉब्लम वाले, बोर्ड मास के यूज के, अब इसमें लिखा नहीं, अब इन चारों से मिलके एक क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड मास रूल का। बोर्ड मास रूल का सिंप्लीफिकेशन सोल्व करना, जिसे हम सोल्व कहते हैं, फाइंड कहते हैं। सोल्व करना, फाइंड करना, ये सारी चीजें इस चारों टॉपिक से आ जाएगी। इन चारों चीजें से आ जाएगी। उसके बाद है मेजरमेंट। इसके अंदर हम जितने भी तोलने वाली चीज है वो सारी चीजें करेंगे। इसमें वेट के अंदर, इसके अंदर सारी यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल यूनिट्स, लीटर, किलोग्राम, लीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, सारी चीजें, ग्राम, किलोग्राम, सारी चीजें इसके अंदर, या फिर मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीजें इनके बारे में, सारी यूनिट्स के बारे में, जितनी भी यूनिट्स है उसके 21 यूनिट्स के बारे में हम 21 यूनिट्स के बारे में इसके अंदर चर्चा करेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद आता है बेटा टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट में एक क्वेश्चन हमेशा 100% आता है सीटेट फर्स्ट के अंदर, टाइम। इसके अंदर टाइम जो है वो फुल टाइम टॉपिक डाला है। टाइम के अंदर रेलवे टाइम से और या सिंपल टाइम है, वो दोनों को इंक्लूड करके बेटा इसके अंदर बताया जाएगा आप हर को। तो इसके अंदर रेलवे टाइम और टाइम सारा आ जाएगा। अब वॉल्यूम, अब मैंने वहां भी बताया, देखो उसको टॉपिक को उन्होंने सारी चीज को, सॉलिड को अलग चीज में कर दिया, वॉल्यूम को अलग, तो वहां पे एरिया भी पूछेगा। अब वॉल्यूम अलग है, वॉल्यूम क्या कैपेसिटी का अलग से एक क्वेश्चन है, ये भी मेंसुरेशन में आता है। 3D मेंसुरेशन 3D के ही अंदर आता है, पर अलग से टॉपिक बना रखा है। क्यों बना रखा है? प्राइमरी क्लास के लिए। उनको 2D 3D वहां पे यूज नहीं कर रहे। वॉल्यूम धारिता, आयतन, जिसे कैपेसिटी बोलते हैं हम, तो उसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम के अंदर हमारे को सारी कितनी जगह घेरता है, कितना उसमें लिक्विड आ सकता है, ये सारी चीजें इसके अंदर हमें बतानी होगी। तो इस पे क्वेश्चन एक 100% सीटेट में इसमें भी पूछा जाता है। फिर है डाटा हैंडलिंग। इसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट है बेटा ये डाटा हैंडलिंग। तो इसके अंदर हम 4 चीजें पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। मीन, मीडियन, मोड और रेंज, ये 4 चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर? डाटा हैंडलिंग के अंदर 4 चीज पढ़ेंगे। आजकल बहुत ही ज्यादा मीन को एवरेज भी बोलते हैं, तो इसी के अंदर एवरेज का भी पार्ट आ गया। अब देखो
सीटेट ने एक हेडिंग दे दी, पर हेडिंग के अंदर भी बहुत सारी बातें छुपी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को जो इंक्लूडिंग चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद देखो पैटर्न्स पे सवाल, इस पे भी एक क्वेश्चन आजकल 100%। अब इसके अंदर भी पैटर्न्स एंड सीक्वेंस दो चीज़ आ जाती है, तो वो दोनों इसी के अंदर पढ़ेंगे। अब पैटर्न्स एंड सीक्वेंस वे इसके अंदर आएगा बेटा, एक चीज और पैटर्न्स हो गया, और सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इस पैटर्न्स में हमें एक बता देगा, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये बन रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट में क्या होगा, पैटर्न बना के उसके अनुसार। मनी नेक्स्ट है टॉपिक बेटा, मनी। मनी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मनी के हम डेली लाइफ में जो चीज़ मनी से यूज है, सीटेट फर्स्ट में एक क्वेश्चन इस पे भी 100% दिया जा रहा है। आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भाई ये पेन की कॉस्ट है, ये कॉपी की कॉस्ट है, ये इंक की कॉस्ट है, ये इसकी कॉस्ट है। एक टेबल बना देंगे चार्ट, और आपसे कहेंगे इतने चीज़ें खरीदी, 10 कॉपी खरीदी, 20 पेन खरीदे, 40 जो है पेंसिल खरीदी, ये सारी चीज़ें बता के उसकी टोटल कॉस्ट बतानी होती है। तो एक डेली लाइफ में यूज है ना, आपने इतने रुपए दिए, अब कितने दुकानदारों से वापस करेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछते हैं। तो मनी के अंदर हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर सीटेट फर्स्ट में ये टॉपिक 100% आता है, 100%, 99% भी नहीं है। तो ये आपका जो सिलेबस था ये उसके अकॉर्डिंग बताया है कि इसके अंदर क्या है। एक चीज और बताने जा रहा हूं, 2-3 टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड नहीं सामने आए, सीटेट ने उसको दिया नहीं है पर पूछता जरूर है, तो वो भी बातें आपको बता देता हूं। तो देखो बेटा उसके अंदर एक टॉपिक है HCF एंड LCM, HCF एंड LCM, ये भी 100% आता है सीटेट में। उसने उसको डिटेल में नहीं कहा, पर ये आपको बता दूं HCF एंड LCM ये टॉपिक भी 100% आता है। और बेटा एक और टॉपिक है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जिसे हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, डेसिमल, फ्रैक्शन, डेसिमल ये टॉपिक भी 100% जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोर्स में चेंजिंग बहुत सारी चीज़ें करी गई है। एक और टॉपिक बताता हूँ आपको बेटा, जो डेसिमल, इसके बाद है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, या डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम भी बोल सकते हैं। ये 4 इंक्लूड है उसके अंदर, पर आपको उसने बिल्कुल उस रूप में नहीं बताया जैसे बताना था। वो एक पैटर्न शुरू से चलाते आ रहे, उसी को वो फॉरवर्ड कर देते। नेक्स्ट ईयर भी वही कराया उन्होंने यही, पर इस पे क्वेश्चन आप कॉपी में खोल के देखो तो क्वेश्चन आपके सीटेट लास्ट ईयर भी आए थे, उससे सेकंड लास्ट ईयर भी थे, सारे क्वेश्चन थे, तो ये भी आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो ये सारी चीज़ें आपके सीटेट में है, तो ये सारी चीज़ें आप सीटेट के अंदर हम करवाएंगे यहाँ पे। तो एक एक टॉपिक को लेके, एक एक टॉपिक को लेके हम इसमें सारी चीज़ बताएंगे। तो मैंने क्या बताया कि सीटेट में कई बातें ऐसी भी है जो वो हमें बताई नहीं जाती पर वो आ जाती है, बताई नहीं जाती आ जाती, इंक्लूड। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले तो सीटेट का, कल कोई ये बच्चा नहीं कि ये हमारे कोर्स में नहीं था, ये वो नहीं था, तो ये चीज़ें बेटा पूरी डिटेल से मैथ का कोर्स नहीं बताया जाता, सिर्फ इसकी एक हेडिंग दे दी जाती है, उसके अंदर इंक्लूड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब आपको कुछ चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। हमारी क्लास बेटा 18 मार्च से 9:30 बजे स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जल्दी बेटा
ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जो है क्लास को ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी आप जो है उसमें एडमिशन ले, तो आपको जल्दी से जल्दी इसकी सारी सुविधा आपको मिलेगी। और इसके साथ हमारे जो एक टीम ने, TNI टीम ने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है सीटेट का हर साल, तो उसी को आपको भी बेनिफिट हो, आपको पता लगे कि हाँ कि TNI की टीम में कुछ है जो करके जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आप सारी टीमों से आप डेमो क्लास आप देखोगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा बेटा। तो आप जल्दी से जल्दी सभी बच्चे 18 मार्च से पहले, आप 18 मार्च तक जो है वो जल्दी से जल्दी एडमिशन है। अभी आपको ऑफर भी मिल रहा है, 5000 जो पैकेज है उसका 50% डिस्काउंट रखा गया है, तो वो आपको 2500 में आपको मिल रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी जो है इस कोर्स को ज्वाइन करें फटाफट बेटा, और इसका 100% जो है रिजल्ट के लिए श्योर हो जाए। तो बेटा जल्दी से जल्दी आप जो है उसको ज्वाइन करें। तो हम इस क्लास को आज यहीं तक सीटेट की जो है सिलेबस के बारे में हमने बताया। इसमें जब चैप्टर करवाया जाता है तो वो इतनी बड़ी वीडियो नहीं अभी बना रहा, चैप्टर जब कराए जाते हैं तो उसमें पूरी डिटेल के साथ हम बताते हैं कि इसमें 12 टॉपिक है बेटा, इसके अंदर 15 टॉपिक है, इसके अंदर 10 टॉपिक है। ये सारी बातें हम जो है क्लास के टाइम पे करते हैं, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल बच्चों को समझ आ सके। अभी आपको हेडिंग से बताया है, तो वो हेडिंग से आपको सारी डिटेल बताइए। और आप जल्दी से जल्दी जो है नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आप देखो, और उसमें आप जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप एडमिशन लो।